प्यासी दुल्हन। ये एक रहस्यमयी प्रेम कथा है। गहरे जंगलों के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, राज सी लेकिन वीरान। दीवारों पे उगाई बेलें उसके अतीत की कहानियाँ बयां करती थी। गांव में कहानियाँ प्रचलित थी कि वहाँ एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जो हर पूर्णिमा की रात अपने प्रियतम की तलाश में निकलती है। अविनाश, जो पुरानी हवेलियों और इतिहास में रुचि रखता था, इस जगह के रहस्य से मोहित था। उसकी आंखों में खोज की चमक थी और दिल में यह जानने की बेचैनी कि आखिर यह दुल्हन कौन थी। चांदनी रात और पहली झलक। उस रात आसमान में चांद अपनी पूरी आभा बिखेर रहा था। हवेली के पुराने दरवाजे में प्रवेश करते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसकी नज़रें चारों ओर घूम रही थी, तभी अचानक वह दिखी। लाल जोड़े में सजी वह सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी आकर्षण था, होठों पर हल्की मुस्कान और उसके लंबे घुंघराले बाल चांदनी में चमक रहे थे। उसकी त्वचा इतनी मुलायम और दमकती हुई लग रही थी कि मानो चंद्रमा ने अपनी रोशनी उसी पे उड़ेल दी हो। आकर्षण या छलावा, तुम आए हो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सम्मोहन था। अविनाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उसके पास खिसता चला गया। कौन हो तुम? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। वह जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। उसके शब्दों में मिठास थी, लेकिन आँखों में एक अजीब सी प्यास, करीबियाँ और अनकही चाहत। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरी। उसके हर कदम के साथ अविनाश का दिल एक अलग ही धड़कन में डूबता जा रहा था। जब वह उसके बिल्कुल सामने आई तो उसकी खुशबू महकते चंदन और रात रानी जैसी थी। उसकी उंगलियां अविनाश के चेहरे को हल्के से छू गई। एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। तुम्हें पता है मैं कितनी तड़पी हूँ? उसकी आंखों में चाहत की गहराई थी। अविनाश कुछ कहने ही वाला था कि उसने उसकी हथेलियाँ अपने हाथों में ले ली। उसकी पकड़ में कोमलता थी, लेकिन एक अनदेखी शक्ति भी। प्यास जो कभी बुझा नहीं, मैं अधूरी रह गई थी और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस अधूरी प्यास को पूरा करो। उसकी सांसें अविनाश की गर्दन के पास महसूस हो रही थी। उसके होंठ इतने पास थे कि उनके बीच बस एक सांस की दूरी थी। अविनाश ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों का आकर्षण, उसकी त्वचा की कोमलता और उसकी सुगंध उसे अपनी बाहों में समेटा। हवेली की दीवारों में एक सिहरन महसूस की। अलौकिक प्रेम या एक छल? क्या यह प्रेम की रात थी या किसी आत्मा का जाल? क्या अविनाश उसे पा सका? वह उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपना बना चुकी थी। सुबह जब गांव वालों ने हवेली के बाहर खुले दरवाजे पाए तो वहां अविनाश का कोई निशान नहीं था, लेकिन हवेली का सीढ़ियों पर लाल जोड़े का एक कोना हवा में लहरा रहा था और एक हल्की सी हंसी दूर कहीं गूंज रही थी। गांव में हड़कंप मच गया था। अविनाश का कोई पता नहीं था और हवेली में उसके पैरों के निशान आखिरी बार सीढ़ियों तक ही दिख रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जिसने भी इस दुल्हन को छुआ वह फिर कभी वापस नहीं आया। पर सच क्या था? धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। वह किसी अज्ञात जगह पर था, एक भव्य महल जैसा कक्ष जिसमें दीवारों पर सुनहरी नक्काशी थी, मोमबत्तियां जल रही थी और हवाओं में महक थी। और सामने वही दुल्हन खड़ी थी,
जब वह और भी सुंदर लग रही थी। गहरी कजरारी आँखें जो चांदनी से भी ज़्यादा चमक रही थी, उसके होठों पे हल्की मुस्कान थी, मानो वह अविनाश के जागने का इंतज़ार कर रही हो। तुमने मुझे कहाँ ला दिया, जहाँ तुम हमेशा से आना चाहते थे। अविनाश उठा और चारों ओर देखा। वह जगह किसी और ही युग की लग रही थी। न तो वह गांव था, न ही कोई जानी पहचानी दुनिया। यह जगह कौन सी है? उसने चकित होकर पूछा। दुल्हन पास आई और हल्के से उसके चेहरे को छुआ। यह मेरी दुनिया है और अब यह तुम्हारी। लेकिन साथ ही उसने एक अनदेखी शक्ति भी। अविनाश का दिमाग अब भी सवालों से भरा था। पर तुम कौन हो? उसने दृढ़ स्वर में पूछा। दुल्हन ने गहरी सांस ली। मैं अनन्या हूँ। सदियाँ पहले मेरी शादी इस हवेली के मालिक से तय हुई थी, लेकिन शादी की रात ही मुझे धोखे से मार दिया गया। मेरी आत्मा अधूरी रह गई। मुझे सच्चा प्रेम चाहिए था, एक ऐसा प्रेम जो मुझे मुक्त कर सके। अविनाश को उसकी कहानी पर दया आई, लेकिन साथ ही उसे कुछ अजीब भी लग रहा था। पर मैंने तुम्हें कभी पहले नहीं देखा, तो फिर तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? अनन्या मुस्कुराए। क्योंकि तुम ही मेरे भाग्य में लिखे गए थे। अनन्या अविनाश के करीब आई। उसकी आंखों में एक सम्मोहन था और उसका हर स्पर्श अविनाश को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। अगर तुम मुझसे सच में प्रेम करते हो तो इस दुनिया को छोड़कर मेरे साथ चलोगे। अविनाश का मन विचलित हो गया। क्या यह सच में प्रेम था या किसी आत्मा का जाल? अगर मैं मना कर दूँ तो? अनन्या की आंखों में एक क्षण के लिए उदासी छा गई, लेकिन फिर मुस्कुराए। तो तुम वापस जा सकते हो, लेकिन मेरी प्यास अधूरी रह जाएगी। अविनाश की सांसें तेज हो गई। क्या वह प्रेम को अपनाए या हकीकत में लौट जाए? क्या उसने अनन्या को मुक्त किया या वह खुद हमेशा के लिए इस दुनिया में खो गया? हवाओं में एक मधुर सुगंध तैर गई और अनन्या की आंखों में इंतज़ार था। अविनाश अनन्या की आंखों में झांक रहा था। वे आंखें किसी गहरी झील की तरह थी, जिसमें अनंत प्रेम और एक अज्ञात रहस्य समाया हुआ था। उसकी हल्की सी मुस्कान में एक निमंत्रण था, एक ऐसा निमंत्रण जिससे इनकार करना असंभव था। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या होगा? अविनाश ने धीरे से पूछा। अनन्या उसके और करीब आ गई। उसकी गर्म सांस से अविनाश के चेहरे को छू रही थी। तो तुम मुझसे हमेशा के लिए जुड़ जाओगे और मैं कभी भी प्यासी नहीं रहूँगी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी कि अविनाश खुद को रोक नहीं सका। उसने अनन्या का हाथ थाम लिया। जैसे ही अविनाश ने अनन्या का हाथ अपनी बाहों में लिया, पूरी हवेली रोशनी से भर गई। हवा में चमेली और केवड़े की महक घुल गई। ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति इस प्रेम के मिलन की साक्षी बन रही हो। अनन्या की उंगलियां अविनाश के बालों में लिपट गई और उसने धीरे से अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया। मैंने तुम्हें सदियों से खोजा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अविनाश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और पहली बार उस गर्म और जीवंत को महसूस किया। अब तुम्हें और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अविनाश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अमर प्रेम का वचन। अनन्या की आंखों में आंसू झलक आए। लेकिन तुम इस दुनिया को छोड़कर मेरे साथ रहोगे? यहाँ कोई और नहीं होगा, बस मैं और तुम। अविनाश को कुछ पल के लिए अपनी पुरानी दुनिया याद आई, गांव, दोस्त, परिवार। लेकिन जब उसने अनन्या को देखा
तो उसे महसूस हुआ कि उसकी असली ज़िंदगी यही थी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अनन्या मुस्कुराई। उसने अविनाश का हाथ पकड़ा, उसे हवेली के गुप्त द्वार की ओर ले गई। जैसे ही वे अंदर पहुँचे, वह कमरा एक अलग ही दुनिया में बदल गया। दीवारें मोतियों की तरह चमकने लगी और चारों तरफ मधुर संगीत गूंजने लगे। मिलन की रात, उस रात अविनाश और अनन्या का प्रेम समय के बंधनों से मुक्त हो गया। हवेली में पहली बार ऐसा लगा कि वह फिर से जीवंत हो गई। उनकी आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो गई और समय जैसे थम गया। क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत? सुबह होते ही गांव में कोई भी हवेली के दरवाजे के पीछे कुछ नहीं पा सका। न ही अविनाश था, न ही अनन्या। बस हवा में एक हल्की सी खुशबू थी और दूर से आती एक मीठी हंसी। कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी नहीं रहती, वे बस एक अलग दुनिया में पूरी होती हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।